वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारियन है, मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। और आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है कि हमल का जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, जिसमें चौथा, पाँचवा और छठा महीना शामिल होता है, इसके अंदर किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और किन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए। तो लेडीज़, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात यह है कि पहले 3 महीने गुजर गए हैं खैर आफियत के साथ। और इन 3 महीनों के अंदर जैसे कि फ़ीमेल बहुत ज़्यादा ड्राउज़ी रहती हैं, ब्लड प्रेशर उनका ड्रॉप रहता है, और इसके साथ साथ अक्सर फ़ीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला रहता है। इसके अलावा नाउज़िया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है। तो जैसे ही उनका सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथा महीना स्टार्ट होता है, तो बहुत सारी ख़वातीन के ये सिम्पटम्स जो हैं ये कवर हो चुके होते हैं नेचुरली। तो ये टाइम उनके लिए अच्छा होता है, स्किन पे ग्लो भी आ जाती है, प्रेगनेंसी ग्लो, और एनर्जी भी बूस्ट अप थोड़ा फ़ील करती हैं। क्योंकि जब पहले 3 मंथ्स के अंदर जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, लेकिन अगले 3 मंथ्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये इनके लिए गुड न्यूज़ है। जैसे ही फीमेल पेशेंट जो हैं वो नाउजियाटिक फीलिंग उनकी कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल रहने लग जाता है, तो इस सूरत हाल के अंदर वो अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अपने आप को टाइम भी दे सकती हैं, छोटी मोटी एक्सरसाइज और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत वॉक भी कर सकती हैं। ये चीज़ें उनके लिए बहुत अच्छी हैं। और वो फ़ीमेल पेशेंट्स जिनकी डेली रूटीन बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो चुकी होती है, तो काफ़ी एनर्जी बूस्ट अप फील करती है। लेकिन इस सारी ड्यूरेशन के अंदर मैंने आपको यही कहना है कि यकदम आप जो है अपनी मतलब एक दफ़ा आप बहुत ही ज़्यादा लो प्रोफाइल होती हैं, फिर यकदम मूड एलिवेशन हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की नहीं आदत है, तो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, डॉक्टर से पूछ के एक्सरसाइज करनी है, वॉक जितनी डॉक्टर आपको रिकमेंड करती है उस तरीके से करनी है। उसके साथ साथ डाइट में जिन चीज़ों की एहतियात करनी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर आपने गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना, और मीठे का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं करना, क्योंकि गोश्त के अंदर अक्सर ख़वातीन नमक ज़्यादा डालती हैं, और ये दोनों चीज़ें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करने में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। जो फ़ीमेल जिनके अंदर ब्लड प्रेशर की ऑलरेडी टेंडेंसी ज़्यादा है, तो उनका ब्लड प्रेशर शूट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और मीठा खाने की वजह से यकदम वेट गेन भी हो सकता है और डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। बाकी क्या खाना चाहिए, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा गोश्त का इस्तेमाल अच्छा है, क्योंकि इससे आपका प्रोटीन इनटेक अच्छा रहता है। इसके अलावा बीन्स भी ले सकती हैं, जिसमें लोबिया शामिल है, इसके अंदर भी प्रोटीन्स होती हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छी है। फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रखें, वेजिटेबल्स लें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, और दूध का 1 गिलास सुबह शाम ज़रूर इस्तेमाल करें। नट्स थोड़ी सी मकदार में, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है, तो आधी से भी कम, 1/4 मुट्ठी के हिसाब से थोड़े बहुत नट्स हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा खाने में कोई हर्ज नहीं है। और इसके साथ साथ आपको चाहिए कि अपनी स्किन केयर का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। कई फीमेल पेशेंट्स के चेहरे पे प्रेगनेंसी ग्लो आ जाते हैं 3 महीनों के अंदर, लेकिन कईयों को छाइयाँ पड़ जाती हैं। छाइयों के लिए फ़ौरी तौर पे डर्माटोलॉजिस्ट से रुजू करें, इसको ईज़ी मत लें, क्योंकि अक्सर फीमेल्स को जो प्रेगनेंसी में छाइयाँ पड़ती हैं तो लॉन्ग टर्म उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके फेस पे परमानेंट निशान बन जाते हैं, जो कि ये समझ रही होती हैं कि सिर्फ डॉक्टर मारिया हमें वक्ती तौर पे शायद आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पिगमेंटेशन होती है और ये आराम से नहीं जाती है। इसके लिए अच्छी क्रीम्स डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंड करा के इस्तेमाल करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो बच्चा पैदा करने के बाद भी ग्लो करे और उस पर निशान ना पड़े। इसके साथ साथ यकदम पेट की स्ट्रेचिंग की वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, तो इसमें भी ऐसी ऑयल्स और इसके साथ साथ ऐसी क्रीम्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जिसकी वजह से इसकी पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल फौरी तौर पर स्टार्ट करना चाहिए, जैसी स्ट्रेचिंग पेट पे स्टार्ट, तभी ये इफेक्टिव होती है। जब एक दफ़ा ये पड़ जाए तो उसके बाद आसानी से ये जाते नहीं हैं। इसके लिए फिर आपको बहुत सारी थेरेपीज़, लेज़र थेरेपीज़ करवानी पड़ती है, लेकिन अप टू मार्क आपको वापस दोबारा वैसा आपका जो है स्किन वो नहीं हो पाती। और इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आप ना हील्स ना इस्तेमाल करें। एनर्जी बूस्टअप जो फीमेल फील करती हैं, उनका मूड भी बेहतर रहने लग जाता है, तो वो कई दफ़ा तैयार श्यार होकर हील्स वगैरह पहनती हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। तो फ्लैट शूज़ पहने जिससे आपका बैलेंस मेंटेन रहे।
بہت زیادہ ویٹ گین مت کریں، ڈاکٹر سے پوچھ کے، اپنے ڈائٹیشین سے پوچھ کے ڈائٹ پلان کریں، اپنے ویٹ کو اس کے مطابق ریگولیٹ کریں، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو ایگزرٹ مت کریں، ڈیلی بات لیں آج کل کے موسم میں۔ 8 سے 10 گلاس پانی روزانہ استعمال کریں، اس موسم میں بہت زیادہ گرمی ہے، ہلکی پھلکی سکنجبین کا استعمال اور لسی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اپنی ڈاکٹر سے پوچھ کے۔ سویٹنگ سے بچیں، بہت دیر گرمی میں نہ رہیں اور کچن میں نہ رہیں، پسینے کی وجہ سے بھی انسان میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، چکر آ جاتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چوتھا، پانچواں اور چھٹا مہینہ پریگنینسی کا خیر و عافیت سے گزرے گا، اور ڈاکٹر سے اپنے سپلیمنٹس کے بارے میں ضرور پوچھیں، جس میں آئرن اور کیلشیم بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ آپ کی باڈی میں ان چیزوں کی ڈیفیشینسی نہ ہو اور بچے کی گروتھ اچھی رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔